छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद से पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की तैयारियां चल रही थीं, जिसके लिए डीजीपी ने 7 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू कमिश्नर सिस्टम का गहन अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई, जिसके बाद गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। 23 जनवरी से रायपुर में नई व्यवस्था होगी प्रभावी। आईजी स्तर का अधिकारी बन सकता है पुलिस कमिश्नर। देश के अधिकांश बड़े राज्यों में लागू है कमिश्नर प्रणाली। पुलिस को मिलेगी अतिरिक्त प्रशासनिक शक्तियां। धारा 144 अब पुलिस स्वयं लागू कर सकेगी। जेल से जुड़े कई निर्णयों का अधिकार भी पुलिस को मिलेगा। शांति भंग के मामलों में 14 दिन तक जेल भेजने का अधिकार। जिले की कमान अब 5 अलग अलग रैंक के अधिकारियों के हाथ। एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी बन सकेंगे कमिश्नर। एएसपी स्तर के अधिकारी बनेंगे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। एसपी स्तर के अधिकारी बनेंगे पुलिस उपायुक्त। डीएसपी स्तर के अधिकारी बनेंगे सहायक पुलिस आयुक्त। मंत्री परिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्री परिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सुशासन के दावों के बावजूद प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां देकर जनता की आवाज दबाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर बदलाव करना ही है तो व्यवस्था में नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय में बदलाव किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार में प्रदेश में निरंतर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। रायपुर में आए दिनों चाकूबाजी की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं और जो बस्तर दूर अंचल से युवा यहाँ पर आ रहे हैं, युवतियां आ रही हैं, वो रायपुर में अब सेफ नहीं है। अगर कुछ परिवर्तन करके देखना है तो गृह मंत्रालय थोड़ा परिवर्तन करके देख लीजिए, शायद कुछ भला हो जाए इस प्रदेश का और क्राइम रेट कम हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिश्नरी लागू करने वाली है। 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साय साहब ने आनंद फानंद में घोषणा कर दी और जनवरी के तीसरे हफ्ते में इसको लागू करने की बात कही। अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई इसका प्रारूप तैयार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की कमिश्नरी के प्रारूप को समझने की बात कर रहे हैं, उसको उस पर काम करने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर सरकार जहां इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सत्ता के केंद्रीकरण और बढ़ते अपराध से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 जनवरी से लागू होने वाली ये नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है और क्या इससे अपराध पर लगाम लगेगी या फिर सियासी बहस और तेज होगी। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी रायपुर में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तर्ज पर यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगी। लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के क्या है मायने? पुलिस कमिश्नर प्रणाली से कितनी मजबूत होगी कानून व्यवस्था? नई व्यवस्था पर हो रही सियासत कितनी जायज? कमिश्नर प्रणाली को लेकर के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशल स्वर्णबेर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत गंगवानी जी आपसे ही करना चाहूंगा। गंगवानी जी, भाई कानून व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं
कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज खत्म हो गया है या कानून व्यवस्था उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसी के लिए तो ये प्रणाली लागू की जा रही है। फिर क्या दिक्कत है गंगवानी जी? देखिए देवांशु जी, इस सिस्टम को लागू करने से कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, परंतु जो मूलभूत अपराध बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो अपराध गढ़ में गठित हो रहा है, रायपुर जो चाकूरपुर बन चुका है, छत्तीसगढ़ को जो नशे का गढ़ बनाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे जो नियत नीति मंचा है, सरकार और प्रशासन और पुलिस में जो संतुलन और समन्वय होना चाहिए, जो दोनों मिलकर काम करें अपराध को नियंत्रित करने के लिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता को बेहतर और सुरक्षित वातावरण देने के लिए, उसमें फ्लॉप शो साबित हो रही है। ये पूरी जो अकुशलता है, असफलता का जो कारण है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री है। अगर स्थितियों को बदलना है तो ये बहुत आवश्यक है कि जो छत्तीसगढ़ के नाकारा गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, जो आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे फ्लॉप गृह मंत्री साबित हो रहे हैं, इनके गृह क्षेत्र कवर्धा में एक 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है। जो व्यक्ति अपने गृह जिले को नहीं संभाल पा रहा है, वो पूरे छत्तीसगढ़ को क्या संभालेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है, उसके 3 प्रमुख कारण है। सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, ये सिर्फ नाम परिवर्तन की और क्रेडिट लेने की प्रक्रिया है। आज दिख रहा है कि इसका फॉर्मेट स्पष्ट नहीं है। दूसरा, जो बड़े बड़े राज्यों को उदाहरण दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या इवन मध्य प्रदेश की, यहाँ के कमिश्नर को एसपी की तुलना में बेहतर अधिकार, बेहतर स्वतंत्रता ये लगातार उनको मिलता है। मैं आपको उदाहरण स्पष्ट कर दूं, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करूं, उनको बाल लाइसेंस का अधिकार है, उनको शस्त्र लाइसेंस देने का अधिकार है, किसी व्यक्ति जो अपराध में शामिल है उसको जिला बदल करने का अधिकार है, उसको वास्तविक जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित करने के अंतिम अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है, उसको विशेष अधिकार नहीं दिए जा रहे, सिर्फ जो है उसको खाना पूर्ति के नाम पे कुछ छोटे मोटे अधिकार दे के ये किस प्रकार से कानून को नियंत्रित करेंगे? महत्वपूर्ण है, अगर आप प्रक्रिया लागू कर रहे हैं तो उसको उतनी मजबूत शक्तियां प्रदान करें, अपराध को नियंत्रित करने का अधिकार आखिरी प्रदान करें, तब तो वो पूरी ईमानदारी से अपराध को नियंत्रित करने का काम कर पाएगा। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं आपको दिव्यांशु जी। इस पिछले 1 साल में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में एक आंकड़े दिए थे। उस आंकड़ों के साथ स्पष्ट रूप से दिखता है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 हत्याएं, रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद देश के टॉप अग्रणी राज्यों में शामिल है। तो यहाँ की जो महिला है, यहाँ की आम जनता है, माताएं बहनें हैं, उनको जो सुरक्षित वातावरण देने की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ की शायद सरकार की है, यहाँ की पुलिस की है, यहाँ की प्रशासन की है, उसमें पूरा फ्लॉप शो साबित हो रहा है। आज अपराधियों में खाकी और पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। हमने भी देखा कि धमकी में 3 युवकों की हत्या के बाद अपराधी पुलिस वन में बैठकर आज जो है सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करते हैं अपना विक्टी साइन बनाते हुए। तो ये दिखता है कि जो सरकार और पुलिस में संतुलन हो, समन्वय हो, खाकी का डर हो, पुलिस का डर हो, अपराधियों के हौसले बुलंद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। आज पुलिस वालों को आप पर्याप्त सुविधाएं नहीं देंगे, साधन नहीं देंगे, हर थाने में जो है पुलिस की जो है कमी से जूझ रहे हैं। तो ये दोहरा चिंता क्यों? एक तरफ जो बेसिक नीड्स है उसको बेहतर करने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आज छत्तीसगढ़ की जनता पे 23 जने को थोपने का दुष्प्रयास करते हैं। 2 साल में आपने बताइए ना क्या ठोस कदम होता है, क्या किसी काम को करने में आप सफल हो पाए? 600 से अधिक हत्याएं, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, ये इस बात का प्रमाण है कि अपराध को रोकने में, छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुरक्षित वातावरण देने में शायद सरकार और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुए। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। IND24 के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस के प्रवक्ता जी पूरी कांग्रेस की बुराइयां गिना रहे थे कि हमारे सरकार में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। पहले प्रवक्ता जी को जानना चाहिए। कमिश्नरी प्रणाली लागू है तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है? यहाँ तो पुलिस को अधिकार मिल रहे हैं, पुलिस को शक्तियां मिल रही हैं, पुलिस धारा 144 जैसे धाराओं को खुद लगा सकती है, शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोगों को जेल में डाल सकती है। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने घोषणा किया था और राज्यों में जाकर के उसका निरीक्षण किया गया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 7 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई और आज घोषणा हुई है कि 23 जनवरी 2026 से रायपुर की राजधानी में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। एक जिले में 5-5 IPS अधिकारी रहेंगे। शायद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बहुत सारी उलूल जुलूल बातें कर रहे थे। इसमें
जनता के हित के लिए निर्णय लिया जा रहा है, क्राइम को और कम करने के लिए निर्णय लिया जा रहा था। अभी ये जो आप बात बता रहे थे, ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। सुनिए, सुनने की आदत डालिए। दूसरा, एक जिले में 5 अधिकारी रहेंगे। गंगवानी जी, मैं आपके पास आऊंगा। पुलिस कमिश्नर होगा, एसएसपी रैंक का अधिकारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रहेगा, और एसपी रैंक का अधिकारी पुलिस आयुक्त रहेगा, और डीएसपी रैंक का अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक, और डीआईजी रैंक का अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त रहेगा। ये जनता के हित के लिए हमारी सरकार निर्णय लिए है। जो भी निर्णय लिया गया है सब जनता के हित के लिए निर्णय लिया गया है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कोई भी अच्छे काम होते हैं, कोई भी अच्छा निर्णय होता है, कहीं ना कहीं को विरोध करना रहता है, क्योंकि सुर्खियों में आना है, विरोध करना और कुछ नहीं। हमेशा अच्छे कामों का स्वागत करिए। आप हमारे आदरणीय एसएसपी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के बारे में क्या बोल रहे थे, जरा कुछ तो सोचो यार। नक्सलवाद खत्म कर रही है हमारी सरकार। 3 दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खास होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या बोलोगे आप? मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को बस उलूल जुलूल की बातें करना, उलूल जुलूल की बयानबाजी करना। इतना अच्छा निर्णय हमारी सरकार ले रही है। हमारी सरकार ने जब से आई है, छत्तीसगढ़ में क्राइम का रेट कम हुआ है। ग्राफ उठा के आप जरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कौशल जी के पास जाता हूं। जी, आपके पास आऊंगा मैं। कौशल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कौशल जी, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, इससे जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ेगा, कितनी मजबूत होगी? कौशल जी। दिव्यांशु जी, देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कोई बदलाव होते हैं तो सकारात्मक दृष्टि से सोचकर बदलाव किए जाते हैं, और ये सोचा जाता है कि इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमको ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग की जो स्थिति है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं कहीं भी पुलिसिंग जो व्यवस्था है। तो यदि आप कमिश्नरी प्रणाली लागू कर रहे हैं तो इस पर फोकस ये होना चाहिए कि जिस तरह की दिल्ली पुलिस की बात करते, जिस तरह मुंबई पुलिस की बात करते, जहां पर कमिश्नरी प्रणाली बहुत अच्छे से लागू है, और वहां पर आप देखेंगे वो कानून के दायरे में रहकर और सख्ती से, कड़ाई से कानून का पालन करवाते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर पुलिसिंग को छूट देनी होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में होता यह है कि जब कोई अपराधी पर गिरफ्त में आता है या कोई चीज ऐसी होती है तो बहुत सारे मामलों में दबाव की राजनीति भी शुरू हो जाती है। तो पुलिसिंग को इन सब चीज से ऊपर उठना होगा, और यदि आप कमिश्नरी प्रणाली लागू कर रहे हैं तो उसके जो नियम कानून और जो दायरे जो तय किए जाएंगे उस पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि कोई अपराधी है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, कितनी भी पहुंच वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानून के दायरे के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो छोटे व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, उसके लिए कानून अलग हो और जो बड़े तबके का व्यक्ति उसके लिए कानून अलग हो। यदि आप पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करते हैं और इसमें जो नियम कायदे कानून, क्योंकि बहुत कठोर कानून होते हैं पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में और बहुत सारे उनको छूट भी दी जाती है, तो उनको उनके दायरे में रह के काम करने का अधिकार देना होगा। राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल दबाव उस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं हम जब बड़ी बड़ी जब जो कार्यक्रम देखते हैं वहां पर हमेशा आप देखेंगे मुंबई और दिल्ली पुलिस की तारीफ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कार्रवाई है बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखेंगे फेयर तरीके से होती है। यदि किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो करनी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अपराधी हो। तो इस तरह की चीजों पर फोकस होना चाहिए। अच्छी चीज है, बदलाव किए जा रहे हैं, शहर की पुलिसिंग मजबूत होगी। मुझे लगता है कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। अपराधियों में भय सबसे बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय से राजधानी रायपुर की यदि बात करें तो चाकूबाजी की घटनाएं इतनी बढ़ी है, आप छोटे छोटे मामलों में आप देखेंगे चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, खासकर राजधानी जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्पॉट बन गया है, चाहे बिजनेस की दृष्टि से देखें चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे तेज बढ़ता शहर यदि कोई है तो राजधानी रायपुर है। और यहाँ पर यदि आप कमिश्नरी प्रणाली लागू करें तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि अपराधियों में पुलिस का भय होना, बूट की धमक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे सीधे साधे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और ये भी होना चाहिए कि कमिश्नरी प्रणाली में यदि कोई सीधा साधा व्यक्ति थाने के भीतर जाता है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। पुलिसिंग की जो बात होती है, कई बार आप देखते हैं कि जो सीधा साधा व्यक्ति है शिकायत लेके थाने में जाने से डरता है, वो डर खत्म होना चाहिए। अपराधियों में पुलिस का भय हो, लेकिन सीधा साधा व्यक्ति थाने जाने से न डरे। यदि वो शिकायत लेकर जाता है तो उसकी पर प्रॉपर सुनवाई हो, उसको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करे और उसका अच्छे से जो भी उसका समस्या का समाधान करना चाहिए किया जाना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था में जो आप बदलाव कर रहे हैं, पुलिसिंग प्रणाली में जो बदलाव कर रहे हैं, उसकी जो महत्ता है वो सार्थक होगी। ठीक है, गंगवानी जी।
देखिए महत्वपूर्ण है, किसी योजना को लागू करने से ज्यादा जरूरी है उसको नियत नीति मंशा ईमानदारी से उसको लागू करने की है। महत्वपूर्ण लगातार हम देख रहे हैं कि शायद सरकार के 2 साल के कार्यकाल में देवांशु जी लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, प्रणाली का आरोप नहीं है। आज देखिए वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी ने इस बात को अंडरलाइन किया, मैं भी इस बात को अंडरलाइन करता हूं कि दिल्ली में मुंबई में कमिश्नर को विशेष अधिकार दिए हैं, उनको मजिस्ट्रेट अधिकार है, वो व्यक्तिगत आखिरी जो है निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखावे के लिए मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसका डॉट क्लियर नहीं है। आज मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, 5 प्रमुख बिंदु बता दें जो वर्तमान एसपी को जो अधिकार नहीं मिले हैं, आप जो नए कमिश्नर बना रहे हैं उसको कौन से 5 अतिरिक्त नई शक्तियां अधिकार दे रहे हैं जिसके दम पे वहां यहाँ पे जो अपराधों को बेहतर नियंत्रित कर पाएगा। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि छत्तीसगढ़ जब से शायद सरकार आई है यहाँ पे लगातार संगठित अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन चुका है, लगातार यहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था की चुनौतियां, आज जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जो प्रशासनिक कुशलता है उसका हरजाना छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगत रही है। मैं महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाहूंगा, रायपुर राजधानी में नए बस स्टैंड में एक 50 साल की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, भिलाई में डीपीएस में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है, रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी जो है महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, जशपुर में, कोंडागांव में, राजिम में, सीतापुर में लगातार महिलाओं के साथ जो है यौन शोषण और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। 2 सालों में 600 से अधिक हत्याएं, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड। ये इस बात का प्रमाण है कि शायद सरकार कानून व्यवस्था को स्थापित करने में, अपराध को रोकने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा की भक्षा बन चुके हैं। हमने देखा कि कवर्धा में देख लीजिए, आज बलरामपुर में देखा कि जिनकी कानून और संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है, जिसकी आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं वही लोग आज पुलिस कस्टडी में लगातार मौत हो जा रही है। आम जनता को बलौदा बाजार में, कवर्धा में अपनी इंसाफ के लिए सड़कों में आने की आवश्यकता पड़ती है। तो कानून और संविधान का राज न होके यह अपराधियों का राज है, खाकी का और कानून का डर समाप्त हो चुका है। यहाँ बड़े बड़े दावे करने के बजाय उस प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए। आखिरी महत्वपूर्ण बात देवांशु जी कह रहा हूं, न केवल भारत देश में, पूरे विदेशों में यह प्रयास किया जा रहा है कि सत्ता का, पावर का केंद्रीकरण बजाय उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर व्यक्ति की अलग अलग महती जिम्मेदारी हो, एक समन्वय और संतुलित प्रयास के साथ एक सामूहिक नेतृत्व में अगर अपराध को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो बेहतर परिणाम आएगा। ये तो सत्ता के केंद्रीकरण का दुष्प्रयास करें, ये रूढ़िवादी परंपरा को अपना के किसी प्रकार से अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं आखिरी प्रश्न दोहरा रहा हूं, मेरा एक निवेदन है देवांशु जी, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि कमिश्नर को एसपी की तुलना में क्या अतिरिक्त अधिकार दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, जिससे वो कानून व्यवस्था को बेहतर कर पाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं जी, पुष्पेन जी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, बलौदाबाजार, जसपुर, अंबिकापुर में जो घटना हुई उसमें किसका हाथ है, आपसे कोई छुपी बात नहीं है। कांग्रेस के आधे लोग जेल पे हैं और आधे बेल पे हैं। बलौदाबाजार की घटना में किसका हाथ था, कौन जेल पे था, किसी बात छुपी नहीं है। मुकाबले क्या अतिरिक्त अधिकार दे रहे हैं? और जहां तक मेरी बात तो सुनिए, और जहां तक बात रही कमिश्नरी प्रणाली को, पुलिस को धारा 144 लागू करने का अधिकार, सीधा शांति व्यवस्था भंग करने का कोई भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके लिए पुलिस को अधिकार रहेगा। पुलिस सीधे सलाखों के पीछे अपराधियों को डाल सकती है, जेल में भी सीधी पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है। तो पुलिस को बहुत बड़ा अधिकार मिल रहा है। अरे भाई, कमिश्नरी प्रणाली लागू हो रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, राजधानी की जनता के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें तो कांग्रेस के लोगों का स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो भी अच्छे काम करती है, अभी हमारे पत्रकार, सीनियर पत्रकार मुझे बता रहे थे कि अभी जो है उसका स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करो ना उसका। हमारी सरकार जो जो अच्छे काम करी है हमेशा आप उसका विरोध किए हो, हमेशा विरोध करते आए हो। कांग्रेस की प्रवृत्ति है हमेशा से भाषण दे रहे हैं चैनल पे बैठ के देवांशु जी, अच्छे काम पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, एक मिनट, पुष्पेन जी, एक मिनट, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जी जी, गंगवानी, मैं बोल रहा हूँ गंगवानी जी, विरोध नहीं कर रहे, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, वो तो पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि इसमें नया क्या है, नया क्या है ये बताइए। नया, पुलिस के पास अधिकार है, पुलिस के साथ प्रशासनिक शक्तियां हो जाएंगी। पुलिस सीधे अपराधी को जेल दाखिल कर सकती है, किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। आईजी रैंक का अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर बनेगा वो सीधे अपराधी को जेल की सजा दिलाएगा।
जो भी अपराधी इस कृत्य में रहता है उसको सजा मिलेगी। ये कमिश्नर को अधिकार रहेंगे, पुलिस के हाथ में पूरे अधिकार रहेंगे, पुलिस स्वतः निर्णय ले सकती है, सभी प्रकार के अधिकार पुलिस के पास रहेंगे। जो जो घटनाएं होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे, अपनी कहानियां सुना रहे थे, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, ये हुआ, कि कांग्रेस के राज्य में हुआ, वो अपनी एक गिनतियां उपाध्याय जी ऐसा नहीं, ये नहीं उपाध्याय जी एक मिनट, अरे गंगवानी जी एक मिनट रुकिए। तो उपाध्याय जी ने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की वो कहानियां बना रही है। कहानियां नहीं है, ये तो जो अपराध की जो बात कर रहे हैं वो घटनाएं घटित हुई हैं, वो कहानियां कैसे, आप उनको कहानियां कैसे कह सकते हैं? बताइए, बड़ौदा बाजार में जो घटना हुई किसका हाथ था उसमें? बड़ौदा बाजार में जो घटना हुई आपको पता है ना किसका हाथ था? बताएं। कांग्रेस आपके जिलाध्यक्ष का, भाजपा के जिलाध्यक्ष का घटना हुई, एसपी और कलेक्टर ऑफिस में आग जली हुई, किसका हाथ था उसमें? कौन जेल में था? किसके विधायक जेल में थे? मैं नाम बताऊं किसके विधायक जेल में थे? कांग्रेस प्रवक्ता जिसका जवाब मुझे दे दे। भैया सनम जामरे से पूछताछ नहीं की बात ही नहीं कर रहे, मुद्दों से भाग रहे हैं। उपाध्याय जी चैनल पे स्वीकार कर लें कि आप बिना पढ़े बिना तैयारी के सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करें, कोई बयानबाजी। अपराध को नियंत्रित करने की नियत नीति मंशा बिल्कुल नहीं है। ये रटाता भाषण उपाध्याय जी पढ़ के आए हैं, वो दोहरा नहीं। गंगवानी जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं गंगवानी जी, अगर आप ये नहीं कह सकते कि अपराध को नियंत्रित करने की मंशा नहीं, अगर मंशा नहीं होती तो नक्सलवाद की जो स्थिति आज हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं वो ना हुई होती। मंशा है, पूरी मंशा है, ऐसा नहीं है कि नहीं खत्म नहीं करना चाहते। नक्सलवाद अगर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो उसके पीछे मंशा ही है, इंटेंशन ही है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। एक टिप्पणी चाहूंगा कौशल जी से। कौशल जी, जो सवाल गंगवानी जी पूछ रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें और ये बताएं कि इसमें नया क्या है, इस प्रणाली में क्या नया है। टेक्निकल थोड़ा सा अपन जानने की कोशिश करते हैं। जी कौशल जी बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो 3-4 जो चीजें जो इसमें स्पष्ट है कि जो धारा 144 जो कभी कलेक्टर को लागू करने का अधिकार होता था वो पुलिस कमिश्नर को रहेगा, और कहीं न कहीं ये जो शांति भंग की स्थिति में जो 14 दिन के भीतर जो जेल है, ये दंडाधिकारी के पास जो शक्तियां होती थी वो कमिश्नर को दे दी जाएंगी। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कि यदि उन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो और शक्तियों पर राजनीति ना हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था की बहुत कमी है। आप छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि पुलिस स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता। आप कमिश्नरी प्रणाली लागू कर देंगे, लेकिन क्या उनके नियम कायदे कानून को पालन करने के लिए आपके पास पर्याप्त बल है? ये सबसे बड़ा सवाल आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे थानों में स्थिति बहुत खराब है, पुलिस की पर्याप्त बल की व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी प्रणाली को लागू करते हैं, यदि उसको कड़ाई से आप पालन करना चाहते हैं तो आपके पास बल भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। आपको पुलिस के जो थाने हैं वहां पर जो पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि देखेंगे कई सारे थाने में एक स्टाफ की लगातार ड्यूटी लगती है, उससे वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होता है। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आप नियम कायदे कानून तो बनाते हैं, लेकिन उनके जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं, यदि वही वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, यदि वो सुरक्षित नहीं होंगे, तो दूसरों की सुरक्षा कैसे देंगे? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। जी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं चाहूंगा कि इस पर एक टिप्पणी पहले पुष्पेंद्र जी ना, उसके बाद गंगवानी जी के पास जाऊंगा। जी पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए कौशल जी की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल से आई है, लगातार सभी डिपार्टमेंट में जहां जहां कमी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई है, पीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, व्यापम द्वारा लगातार परीक्षाएं ली जा रही हैं। जहां पे भी अधिक कमी है उस कमी को दूर भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी संवेदनशील होकर पूरे विषय पे काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी तो एक नया क्राइम जो है ना, क्राइम कम होगा, और पूरे मेट्रो सिटी के तर्ज पर रायपुर भी उभर कर आएगा, और राजधानी रायपुर का नाम सभी जगह ऊंचा होगा, और यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं क्राइम में कमी आएगी। इस हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है, एक थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए वो बात अचानक से मेरे माइंड में आई, दिमाग में आई। एक फिल्म बनी है स्पाइडरमैन, उसमें स्पाइडरमैन का जो अंकल रहता है वो एक बात बोलता है, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब जो बात कौशल जी भी कह रहे थे कि भाई ताकत तो बढ़ जाएगी लेकिन जिम्मेदारी भी तो बढ़ेगी, ये भी तो देखना पड़ेगा कि उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो ना हो, बेचारे जो निर्दोष है कहीं वो ना फंस जाएं। पुष्पेन जी किया आपने, बहुत अच्छी चीज आपने एक बोला अभी कि छत्तीसगढ़ सरकार, देखिए 31 मार्च 2026 हमारे लिए बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ सरकार कितनी संवेदनशील होकर काम कर रही है, आप जरा कल्पना करिए, थोड़ा सा पीछे पर जाएं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होगा।
छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात थी। पूरे देश की डीजी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हुई। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आगे जा रहा है। वैसे ही कमिश्नरी प्रणाली लागू की तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार गंभीरता से काम करके पूरी तरह से क्राइम को कंट्रोल करेगी, क्राइम को पूरी तरह से खत्म करेगी। इसका एक ही उद्देश्य है, राजधानी रायपुर में और तेजी से, सख्ती से अपराधियों पर लगाम लगी और कानून व्यवस्था जारी रहे और कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती रहे। ठीक है, गंगवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देवांशु जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि जनता अगर उनको बहुमत से चुन के भेजती है तो जितनी जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए, ये उनका नैतिक दायित्व, राजनीतिक जो है उनकी कुशलता दिखनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो ग्रेट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगातार 2 साल से सरकार चल रही है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारा विरोध जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली का नहीं है, लेकिन जो सहायक सरकार का जो निर्णय है ये सीधा सीधा एक शुतुरमुर्गी जो है फैसला है, क्योंकि इसके लिए जो उनको अधिकार देने की आवश्यकता है। मैंने स्पष्ट रूप से 3 से 4 बार उपाध्याय जी से पूछा। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, वर्तमान में अगर कोई आर्म का लाइसेंस देना है वो कलेक्टर देता है, किसी बार का लाइसेंस देता है वो कलेक्टर देना है, किसी को अगर जिला बदल की कार्रवाई करनी है वो कलेक्टर को है, अगर किसी को आखिरी जो अधिकार है किसी उसके अपराध के मामले में फाइनल जो अधिकार है वो कलेक्टर के पास है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्य जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करके अपराध को रोकने में सफल हो पा रही है, वो इसलिए हो पा रही है कि वहां के कमिश्नर को सारे मजिस्ट्रियल अधिकार दिए गए हैं, तब वो ईमानदारी से काम करके प्रयास कर पा रहा है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वही होने वाली है, सिर्फ उसका नाम परिवर्तन करके पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जा रही है। ये सीधा सीधा शुतुरमुर्गी निर्णय है जिसका कोई सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिलने वाला नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को इसका फायदा मिले। नववर्ष की पूर्व संध्या है, तो आप तीनों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं नए साल की, और इसी शुभकामनाओं के साथ समय की बाध्यता है, चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। हम भी ये चाहेंगे कि भाई जो नई प्रणाली लागू हो रही है उससे जनता को फायदा मिले, छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ एंडी गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।